महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच संबंध जटिल, परस्पर सम्मानजनक, परंतु वैचारिक रूप से काफी भिन्न थे। दोनों ही भारत के महान नेता थे, लेकिन उनके विचार और दृष्टिकोण एक दूसरे से बहुत अलग थे। मुख्य रूप से उनके मतभेद जाति व्यवस्था, दलित अधिकारों और सामाजिक सुधार के मुद्दों पर थे, लेकिन फिर भी दोनों का उद्देश्य भारत को एक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाना था। गांधी जी का मानना था कि समाज सुधार और दलित उत्थान का कार्य हिंदू समाज के भीतर से किया जाना चाहिए। वे जातिगत भेदभाव के खिलाफ थे और अछूतों को हरिजन नाम से संबोधित करते थे, जिसका अर्थ है भगवान के लोग। गांधी जी का विचार था कि अछूतों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, लेकिन वे जाति व्यवस्था की जड़ों पर सीधे प्रहार नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि हिंदू समाज के भीतर से सुधार लाकर जातिगत भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का अंत करने के लिए बड़े बदलाव और कानून की आवश्यकता है। अंबेडकर स्वयं दलित समुदाय से थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जातिगत भेदभाव का सामना किया था, जिससे उनका दृष्टिकोण अधिक सख्त और स्पष्ट था। वे मानते थे कि जातिगत शोषण को समाप्त करने के लिए दलितों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना आवश्यक है। अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म में सुधार से जातिवाद समाप्त नहीं हो सकता, और इसलिए उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। इन मतभेदों का सबसे बड़ा उदाहरण पूना पैक्ट 1932 में देखा गया। अंबेडकर दलितों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे, जिससे उन्हें राजनीतिक अधिकार मिल सके। गांधी जी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे हिंदू समाज में विभाजन गहरा जाएगा। गांधी जी ने इसके खिलाफ अनशन किया, जिससे अंततः अंबेडकर ने अपनी मांग में संशोधन किया और पूना पैक्ट के तहत दलितों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान हुआ। इस समझौते के बाद भी दोनों के बीच मतभेद कायम रहे, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनका सम्मान भी बना रहा। गांधी जी और अंबेडकर के बीच का रिश्ता कठिनाइयों और विचारों की टकराहट से भरा था, लेकिन दोनों का उद्देश्य समाज सुधार और दलित उत्थान था। दोनों अपने अपने तरीकों से भारत के दलितों और समाज के अन्य शोषित वर्गों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।